सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ। और आज आप सुनने वाले हो दास्तान इश्क। चलिए, दास्तान इश्क सुनने से पहले आप सभी को तहे दिल से एक बार मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं न्यू स्टोरी तो अपलोड कर रही हूँ बट मैं पुरानी स्टोरी अपलोड नहीं कर रही हूँ। इसके लिए आई एम सॉरी। देन इस सॉरी के बाद मैं आज आप लोगों से कुछ कहना भी चाहूँगी कि मेरा एक सेकंड चैनल भी हो है। सो इसके बारे में हम सभी को पता ही चल ही गया होगा। सो उस चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे छोड़ दिया है, तो आप लोग उसे भी सुनिए और इन्जॉय करिए। देन चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम दास्तान इश्क का। दास्तान इश्क के फर्स्ट पार्ट में आप सभी ने सुना था कि जो हमारी जैस रहती है वो जेनिफर से बोलती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मैं चाहूँगी कि मैं तो जेनिफर बोलती है क्या मतलब है आपका? तो बोलती है एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है, सो मुझे जाना पड़ेगा। तो बोलती है ठीक है, बट कब आओगे? तो बोलती है हाँ 3-4 दिन के अंदर आ जाऊँगी। तो जैसे बोलती है पक्का ना? तो बोलती है जेनिफर बोलती है पक्का ना? तो बोलती है हाँ पापा पक्का आ जाओ, पक्का हम आ जाएंगे। तो बोलती है वैसे किस काम से जा रहे हो? तो बोलती है बेबी आप मुझे बस टाइम दो, मैं बताऊंगी किस काम के लिए मैं जा रही हूँ, जल्दी आपको पता चल जाएगा। और ये चीज़ मेरा हो भी गया ना तो मुझे पता है इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा खुश होगे, तो प्लीज़। तो बोलते हैं ओके कोई ना, हम आपका इंतज़ार करेंगे। तो जैस स्माइल करते हुए बोलती है आई नो आप मेरा इंतज़ार करोगे। तो ऐसे बोल के जो जैस रहती है बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं अभी निकल रही हूँ 3 बजे की फ़्लाइट में, सो मुझे अब चलना चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है बाय, अपना ध्यान रखना। तो बोलते हैं हाँ आप भी। ऐसे बोल के जैस जो है अपना कॉल कट कर देती है। और दूसरी तरफ जो जेनिफर रहती है वो भी मोबाइल की तरफ देख रही होती है और बोल रही होती है, अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि मैं भी आपका वेट करूँगी, जल्दी आ जाइएगा सही सलामत। ऐसे बोल के वो अपने मोबाइल को अपने सीने से लगा लेती है और उसके बाद वो जो है अपने रूम की तरफ चली जाती है, जो कि बाहर हॉल में बैठी रहती है वो। तो वहाँ से वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। सारे काम को निपटाने के बाद जो हमारी ऐना रहती है वो आराम से अपने रूम में बैठकर वीडियो गेम खेल रही होती है, वीडियो गेम। सो जो जैस रहती है तो वो अपनी फ़्लाइट की टिकट एक बार देखती है, बोलती है इस टाइम निकलना है मुझे, तो चलो अभी तो 1 घंटा बचा है, इसमें मैं अपना इम्पोर्टेंट चीज़ तो ले लूँ। ऐसे बोल के वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। तो इधर जो ही रहती है ऐना रहती है वो अपने मोबाइल में गेम खेल रही होती है, तभी वहाँ पे जेनिफर आती है और बोलती है हे क्या कर रही हो? तो ऐना बोलती है नथिंग दी, कुछ नहीं कर रही। तो बोलते पक्का? तो बोलती है हाँ। तो बोलते अच्छा मुझे एक बात बताओ। तो बोलती हाँ दी, वहाँ से मुंबई से आने के बाद तो आपका फेस उतरा हुआ था जब मानो कि किसी ने कुछ कर दिया हो आपको, बट अभी आपके फेस में इतना स्माइल। तो जो ऐना बोलती है थोड़ा सा घबराहट में बोलती है आपका क्या मतलब है दी? मैं तो हमेशा ऐसी रहती हूँ, आपको छेड़ती रहती हूँ, आपके साथ हंसी मजाक करती रहती हूँ, ज़्यादा जैस के साथ रहती हूँ, तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो बोलती है सीरियसली बताओ है ना, कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या? तो हैना जो है अपनी दी की तरफ देखते हुए बोलते हैं दीदू यार कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसे वो जो है घबराहट में बोल रही होती है, जो गेम खेल रही होती है वो उसके हाथ भी जो है कांपने लगते हैं, जिससे उसका मोबाइल थोड़ा सा हिलने लगता है। जैसे हम किसी चीज़ के लिए डर जाते हैं, किसी चीज़ को लेकर जब कोई हमें पकड़ लेता है, हमारी चोरी पकड़ी जाती है तो हम हकलाने लगते हैं, हमारे हाथ पैर थरथराने से लगते हैं। वो ऐसे ही ऐना के साथ भी हो रहा होता है, वो बात भी कर रही होती है, वो हकला रही होती है। तो जेनिफर उसे पता चल जाता है अपनी सिस्टर के बारे में कि जब वो डरती है तो उसे कैसा क्या कब होता है। सो समझ जाती है कि मुझे कुछ छुपा रही है। तो है ना समझ जाती है कि अगर 2 मिनट भी मैं यहाँ पे रुकी तो दी हर चीज़ मेरे मुँह से उगला देगी।
तो वो सोचती है यहाँ से अब चुपचाप निकलना ही बेटर है। ऐसे बोल के अपनी मोबाइल की तरफ देखती है और एक कॉल मिलाती है, बोलती हाँ हेलो मैं आ रही हूँ, वेट मैं आ रही हूँ यार, यहाँ से अभी निकल रही हूँ। तो ऐसे बोल के वहाँ से निकल रही होती है, तो तभी जेनिफर पीछे से आवाज़ देती है, ऐना वेट मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। तो ऐना बोलती दीदू हाँ मुझे ना किसी से मिलना है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर अपने रूम से वो एक राहत की सांस लेती है और पीछे की तरफ देखती है अपनी दी को और बोलती है यार दी, सच में आप मेरी दी हो। अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो आपको तो भाई भनक तो लग जाती है कि मैं कुछ, तो ऐसे बोलती है और स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जो जैस रहती है वो अपने घर से जो है बाहर निकल जाती है, अपने रूम को लॉक करके वो अपनी बाइक में जो है बैठती है और सोचती है बाइक में जाना सही नहीं होगा। तो जो अपने होटल की मैनेजर को बोलती है कि कार का इंतज़ाम करो। तो बोलती है सामने से वो लड़की जो है बोलती है, मैनेजर जो है बोलती है कि मैम हमारा कार है तो आप इसको ले जाइए। तो बोलती है ओके, बट इसके लिए मुझे एक ड्राइवर भी चाहिए, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, दिल्ली से बाहर जा रही हूँ। तो जो ये रहती है मैनेजर रहती है वहाँ की, वो बोलती है बट मैम आप कहाँ जा रहे हो। तो बोलती है हाँ कुछ काम है, इमरजेंसी काम है, सो उसी के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, तो इसलिए मुझे एयरपोर्ट तक कोई छोड़ने के लिए चाहिए था, मतलब कोई छोड़ेगा तो कोई इशू नहीं है, फिर नहीं तो मैं कैब लेकर चली जाऊँगी। तो मैनेजर बोलते हैं नो मैम आप कैसी बात कर रही हो, यहाँ पे इतने सभी लोग हैं और आप कैब में जाओगे, ये अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे बोल के वो अपनी कार की तरफ देखती है, जिधर कार खड़े रहते हैं उस ओर देखती है और इशारा करती है। तभी ये कार जो है वहाँ पे आती है, खड़ी हो जाती है। तो बोलते हैं मैम आप चले जाइए, ऐसे बोलते हैं। तो जैस जो है उसकी तरफ देखती है और बोलती है थैंक यू। तो बोलते हैं इट्स ओके मैम, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोलती है। सो जो जैस रहती है वहाँ से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट जाने के रास्ते में वो उस कार्ड को अपने हाथ पे लेकर वो बहुत सोच रही होती है कि वहाँ पे जाकर करूँगी क्या, कैसे मम्मी के पास जाऊँगी, कैसे उनको बचाऊँगी, कैसे उनको यकीन दिलाऊँगी कि मैं उनकी बेटी हूँ। मुझे उनसे नफरत है, पर उस ओल्ड आंटी की वजह से मैं उन पर ट्रस्ट करके आपके पास आ रही हूँ। चलो देखते हैं जो भी हो जाए, बट मैं इस बार नहीं चाहती कि आप मेरा भरोसा तोड़ो। ऐसे जो है जैसे सोच रही होती है और देखते देखते एयरपोर्ट पहुंच जाता है। जैस वहाँ से सीधा अपने टिकट काउंटर पे जाकर अपना जो टिकट का जो काम रहता है वो सभी करके अपनी फ़्लाइट पे जाकर बैठ जाती है। फ़्लाइट में जाती है वो अपने ध्यान में मगन उन चीज़ों के बारे में सोच रही होती है कि जो उसने बचपन से झेला रहता है। देन वो इस बारे में भी सोच रही होती है कि जो उस आंटी ने बोला था कि वो उनके ऊपर बचपन से नज़र रख रही थी, तो क्या वो जिस चीज़ को महसूस कर रही थी, क्या वो आंटी ही थी। वो हर बार जब वो बचपन में जब छोटी थी तो हर बार इस चीज़ को महसूस कर रही थी कि कोई उसके आजू बाजू है, कोई उसके अगल बगल है जो उसके साथ है, शायद सा है। ये सब वो सोचती थी, क्या वो आंटी है या कुछ और। ये सब उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं। इन्हीं क्वेश्चन में डूबते हुए जैस कब बेंगलोर पहुंच जाती है उसे भी पता नहीं होता। बेंगलोर पहुंचती जब आवाज़ आता है कि वेलकम टू बेंगलोर, तब जैस का जो है होश टूट जाता है। वो अपने सोच से बाहर आ जाती है और सोचने लगती है वाह, सोचते सोचते मैं बेंगलोर भी पहुंच गई। ऐसे सोच के वो स्माइल भी करने लगती है और वहाँ से उतर जाती है और वो सीधा वहाँ से निकल भी जाती है। लेकिन उसे पता नहीं रहता कि वो जाए कहाँ। बेंगलोर में तो उसके रिलेशन की कोई नहीं है, ना ही उसके फ्रेंड है, ना कुछ। तो कैसे यहाँ पे अपने मॉम को ढूंढे। इस पति की बदौलत तो उस तक नहीं पहुँच सकती थी, उसके लिए कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए होता है, बट उसे कुछ मिल नहीं रहा होता है। तभी वो वहाँ से एक कैब लेती है और उस पति की तरफ देखती है और बोलती है आई थिंक मुझे चलना चाहिए। जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचने लगूँगी मैं उतना ही अपने
टारगेट से दूर चले जाऊँगी, उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना तो पड़ेगा ही। ऐसे बोल के जैस जो है उस वहाँ पे बैठकर वहाँ से चली जाती है। टैक्सी वाले से जब उसे पूछते हैं कहाँ जाना है मैम, तो वो बोलते हैं कोई अच्छे से होटल में लेके चलो। तो जो बंदा रहता है टैक्सी में, जो बंदा रहता है वो बोलता है ठीक है मैम। वो बंदा जो है एक 26-27 अराउंड इस एज का एक बंदा था। उसकी नज़र जैस से हट नहीं रही होती है, क्योंकि जैस एक है तो है एक कातिल हसीना भी है। चाहे वो जितनी भी डेंजर हो अंदर से, जितनी भी वो गुस्सैल हो, लेकिन उसकी सूरत माशाल्लाह वो उतनी खूबसूरत के साथ साथ क्यूट लग रही होती है। जितना वो जैसे दूसरे को दिखाती है वो तो वैसे बिल्कुल नहीं थी, उसके अपोजिट थी। बट उस चीज़ को छुपाकर अपने अंदर की गुस्से को अपने अंदर ही रखकर अपने मकसद की तरफ बढ़ रही होती है। वो ड्राइवर जो है बार बार जैस को देख रहा होता है अपने फ्रंट आईने से। जहाँ से देख रहा होता है तो जैस की नज़र वहाँ पे नहीं थी। जैस अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। जब जो टैक्सी वाला जो बंदा रहता है, जो ड्राइवर रहता है, जब वो उस होटल के बाहर पहुँच जाता है और वो ठहर जाता है और जैस की तरफ बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहा होता है, उसकी नज़र उससे हट ही नहीं रही होती है। तभी पीछे से एक कार आ रहा होता है, वहाँ से एक हॉर्न आता है। तो हॉर्न की आवाज़ सुन के जो टैक्सी ड्राइवर रहता है वो होश में आ जाता है और साथ ही साथ जैस भी होश में आ जाती है। तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है मैम आपका लोकेशन। तो जैस बोलते क्या, तो बोलती है जो बंदा रहता है बोलता है मैम एक्चुअली हम पहुंच गए आपके होटल। तो जैस बोलती है ओह आई एम सॉरी, मैं शायद अपने ख्याल में ज़्यादा ही खो गई थी। तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है नो मैम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी जस्ट अभी पहुंच गया था, लेकिन आप अपने ख्यालों में खोई हुई थी तो मैं सोच रहा था कि आपको डिस्टर्ब ना करूं। तो जैस स्माइल करते हुए बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप बता देते तो मैं ऑब्वियसली अपने ख्यालों से निकल जाती। तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है इट्स ओके मैम, चलिए आप अपनी मंजिल पहुँच गई, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। तो जैस बोलती है सो तो है। ऐसे बोल के वहाँ से उतरती है और टैक्सी ड्राइवर को उसका पैसा देती है। टैक्सी ड्राइवर उसे जाते हुए देख रहा होता है, पागलों की तरह उसे देख रहा होता है। अब उसे पता नहीं था कि ये है क्या, ये कैसी बला है जिसके ऊपर से मेरी नज़र हट नहीं रही है। जैस जो है वहाँ से सीधा होटल में चली जाती है, वहाँ से एक रूम बुक कर लेती है। रिसेप्शनिस्ट जो रहती है उसे वहाँ का कार्ड देती है, बोलती है मैम आपका कार्ड। तो जो जैस रहती है उस कार्ड को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ती है। उसका रूम जो है 11th फ्लोर पे रहता है, जो कि रूम नंबर 503 रहता है। उस रूम में चली जाती है अनलॉक करके कार्ड से और वहाँ वॉशरूम की तरफ देखती है कि यहाँ पे वॉशरूम कहाँ है। जब उसे वॉशरूम पता चल जाता है कि हाँ ये रहा वॉशरूम, तो वो अपने बैग को इस साइड पे रख देती है सोफे पे और वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम जाकर वो फ्रेश होकर बाहर आती है और अपने बैग को अपने बेड के पास ले जाती है। अपने बैग में ले जाने के बाद वो अपने मोबाइल को ओपन करती है। उस मोबाइल में जैस को सर्च करने लगती है। सर्च करने के बाद जब वो चीज़ दिखती है तो हैरान हो जाती है और बोलती है कि मुझे यहाँ जाना होगा। वो ऐसे सोचती है और तभी उसके रूम पे नॉक होता है। तो जैस बोलती है कौन है सिस्टर, यहाँ पे कौन आया है। तो वो बाहर जाती है तो देखती है कि बाहर खाना लेकर एक स्टाफ खड़ा रहता है। तो बोलता है गुड इवनिंग मैम। तो वो जैस बोलती है गुड इवनिंग मैम, आपका खाना। तो जैस बोलती है ओह बट मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया था। तो वो बोलता है नो मैम, एक्चुअली यहाँ पे एक सिस्टम है कि कोई भी गेस्ट आता है, मतलब यहाँ पे रुकने के लिए होटल पे, तो यहाँ से वहाँ उनके लिए खाना चला जाता है। तो जैस बोलती है ओके हाँ रख दीजिए अंदर। तो वो बंदा रहता है सब करके वहाँ से चला जाता है। जैस जो है खाने की तरफ एक बार देखती है और बोलती है खाना।
ऐसे बोल के वो स्माइल करती है और उधर चली जाती है खाने की तरफ, और वहाँ पे बैठ जाती है अपने हाथ में मोबाइल लेकर। उस मोबाइल में जो डिटेल्स रहती है उसे वो पढ़ने लगती है और एक हाथ से खाना खाने लगती है। खाना फिनिश करने के बाद तो वो फिर से एक कॉल मिलाती है, जिससे वो स्टाफ फिर से आता है और उस प्लेट को वहाँ से ले जाता है। देन जो जैस रहती है वहाँ पे खाना खाने के बाद, वहाँ पे 2 मिनट रेस्ट करने के बाद वहाँ से निकल जाती है और उस जगह को ढूंढने लगती है जहाँ पे उसकी माँ है। जब उस पते पे वो पहुँच जाती है तो देखती है कि उस जगह पे बहुत ज़्यादा कड़ा पहरा रहता है। वो सोचने लगती है कि इतना ज़्यादा पहरा क्यों है यहाँ पे। तो वो जो है वहीं पे जो छोटा सा चाय की टिक्की रहती है वहाँ पे वो चली जाती है, जिससे वो उसका फेस तो कवर रहता है, जिससे उसका फेस कोई पहचान ना सके, पूरी तरह से कवर रहता है। उस चाय की टिक्की में कुछ लोग बैठे रहते हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मतलब बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार इस जगह पे क्या ऐसा चीज़ है, अनोखा चीज़ है जिसके लिए इतनी सिक्योरिटी है, इतने ज़्यादा पहरा है, कड़ा और टाइट पहरा। तभी एक बंदा बोलता है, मैंने सुना है कि यहाँ पे ना एक अमीर ख़ानदान की फैमिली रहती है। तो बोलते हैं हाँ मुझे भी पता है, लेकिन इतना ज़्यादा कड़ा पहरा। तो बोलते हैं यार मुझे क्या पता, अब अभी भी वो सारी फैमिली यहाँ पे रहती है। तभी एक लड़का बोलता है, यार मैंने तो सुना है कि इसी घर रानी की एक लड़की जो कि इनकी खुद बेटी है, जो कि एक अकेली लड़की है जिसको प्रिंसेस की तरह रखते थे, उसे कैद करके रखे हैं। तो एक बंदा बोलता है, क्या प्रिंसेस? तो बोलते हैं हाँ। तो वो बंदा बोलता है, हाँ मैंने सुना है कि किसी लड़की को उन्होंने कैद करके रखा है। तभी एक बंदा बोलता है, यार तू क्या कह रहा है, ऐसा भी हो सकता है? तो लड़का बोलता है, हाँ हो सकता है, मैंने ये सारी बात एक गार्ड के मुंह से सुनी है जब वो यहाँ पे चाय की टिक्की में चाय पीने आए थे। तो बोलता लेकिन उनको कैसे पता चला? तो बोलते यार तुम्हें तो पता है ना वहाँ के लोग गार्ड हैं यार। तो बोलते ओह यस सो तो है, बट उसे कैद करके क्यों रखा है? तो वो लड़का बोलता है, इतना तो मुझे नहीं पता, वो लोग इस टॉपिक में ज़्यादा बात नहीं की, बस मैंने सुना था कि वो लोगों ने एक लड़की को कैद करके रखा है जो कि उन्हीं की बेटी है। बोलते ओह माय गॉड, मतलब इनसे दूरी बना कर रखना पड़ेगा, बहुत खतरनाक लगते हैं। तो बोलता है हाँ सो तो है यार, अमीर लोगों का ऐसे ही तो चोचला रहता है, पैसा थोड़ा सा हो जाए इसको कैद करके रखेंगे, उसको कैद करके रखेंगे, इसका क्या मतलब है? उससे अच्छा तो हम ही लोग ठीक हैं। हम लोग के पास ना ही पैसा है ना कुछ है, लेकिन हम अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी तो जी रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। तभी वहाँ के जितने लोग हैं उस चीज़ में हामी भरते हैं। तो जो जैस रहती है इस चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से सुनने लगती है और सोचने भी लगती है कि जब उनको प्रिंसेस की तरह रखते थे तो उसे कैद करके क्यों रखा है? आखिरकार वो कैद करके रखा हुआ इंसान है कौन? कहीं वही तो नहीं है? जैसे सब सोच रही होती है, दूसरी तरफ जो सैनिफर रहती है, हाय, जैस की फोटो को अपने सीने से लगाकर अपने बेड पे इस कदर लेटी रहती है, उसका इमेजिनेशन इतना तगड़ा हो जाता है कि जैस उसको हक करके बैठी हुई है और जेनिफर उसके बाहों में बाहें डालकर अपनी आंखें बंद करके बैठी है। इस कदर जेनिफर को जैसे प्यार हो जाता है कि वो जागते जागते जैस को अपने पास पाती है। वो जैस की तस्वीर को हक की रहती है, लेकिन वो अपने दिमाग जहन में सोचती है कि जैस ने जेनिफर को हक किया है। ये प्यार की गुफ्तगू कब तक चलेगी देखते हैं। क्या इस नए एडवेंचर में जैस के साथ कुछ ऐसा चीज़ हो जाएगा जिससे जैस का कंट्रोल कर पाएगी या नहीं? आखिर उस फैमिली की राज और उस लड़की के बारे में क्या जैस समझ पाएगी? तो बने रहिए हमारी स्टोरी में। आगे की स्टोरी सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप सभी को बखूबी पता है, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरे के पास शेयर करिए। ओके देन, थैंक यू सो मच माय डियर गाइस। अब इस स्टोरी को एंजॉय करिए। बाय बाय।